हम 7 व्यक्ति थे, अर्थात हमारे परिवार के करणपुर से जो हम देवी पूजन करने गए थे वो 7 लोग थे। उन 7 को उन्होंने बीच रास्ते में पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में करणपुर और सपोत्रा एरिया के डांग क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने वाले और करणपुर ग्वालियर के पहले बीएससी स्नातक मूलचंद गुप्ता हमारे साथ हैं। ये कहानी एक अलग प्रकार की 64 दिन की कष्टप्रद यात्रा यानी डकैत राम सिंह गुर्जर के चंगुल में रह चुके हैं। अग्रवाल समाज के अभी जिलाध्यक्ष हैं, बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी, इनका स्ट्रगल भी हम जानेंगे। मूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और डकैत राम सिंह गुर्जर के चंगुल में कैसे आए, वो क्या कष्टप्रद यात्रा थी और कैसे आप छूटे? जी विनोद जी, मैं करणपुर जो एक चंबल के किनारे लगभग घाटी के नीचे गांव है, वहां अग्रवाल परिवार में जन्मा हूं। 1954 में मेरा जन्म हुआ था। परिवार हमारा एक सामान्य ही रहा है। पिताजी मेरे उस वक्त अकाउंटेंट हुआ करते थे। हमारे करणपुर में चूंकि डांग एरिया पिछड़ा हुआ इलाका होने के कारण प्राइमरी एजुकेशन थी, मात्र एक छोटी सी स्कूल थी जहां मेरी शिक्षा हुई। प्राइमरी एजुकेशन के बाद आगे शिक्षा के लिए मुझे चूंकि बाहर जाना था, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी सब शिक्षा के लिए बाहर ही, करणपुर से कोई साधन नहीं थे। हम ऑन फुट पैदल घाटी चढ़ के और कैला देवी तक अर्थात लगभग 21 किलोमीटर चलकर हम आते थे और कैला देवी से करौली तक जो भी 1-2 बसें चलती थी या तो उनसे या फिर टांगों के द्वारा, इस प्रकार हमारा ये लगभग अपर प्राइमरी शिक्षा का प्रोग्राम चला। उस समय बदला, धीरे धीरे कुछ छोटे मोटे साधन भी शुरू हुए। करौली पहुंचे, करौली से मैंने बीएससी किया था और कैला देवी से करौली तक जो भी 1-2 बसें चलती थी या तो उनसे या फिर टांगों के द्वारा करौली पहुंचते थे। इस प्रकार हमारा ये लगभग अपर प्राइमरी शिक्षा का प्रोग्राम चला। उस समय और लगभग जहां तक मुझे जानकारी मिली, मैं उस वक्त का अपने इलाके का पहला बीएससी था। जिस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में मेरी एडमिशन हुई थी, उस वक्त यहाँ साइंस नहीं थी, लेकिन करौली दरबार परम सम्माननीय हमारे राजा साहब की मेहरबानी से उस वक्त 1972 में यहाँ कॉलेज में विज्ञान संकाय खोली और उसमें मेरा प्रवेश हुआ। इसके बाद फिर मैंने आगे बीएड का प्रयास किया, बीएड किया और बीएड करने के बाद सरकारी सेवा के, उस सरकारी सेवा के प्रयास के चलते एवं उससे पूर्व में हमारे क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक श्री रंगजी मीना जी, जो कभी जनता पार्टी जनसंघ से हुआ करते थे, फिर वो धीरे धीरे वो जनता पार्टी और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से चलता है, उसमें थे। उनके संपर्क में आया और उनकी प्रेरणा विद्यालयों में, डिबेट वगैरह में या थोड़ा बहुत कुछ राजनीति के क्षेत्र में भी उनके साथ में रहा और उनकी मेहरबानी से ही मेरी पहली पोस्टिंग प्राइमरी स्कूल महाराजपुरा में हुई थी। उस वक्त वो सपोत्रा विधायक थे। इसके बाद मैं प्रयासरत रहा और जैसलमेर जिले में मेरी पोस्टिंग सीनियर टीचर के रूप में हुई। वहां कुछ समय सेवा देने के बाद मैं वापस करणपुर आ गया। करणपुर चूंकि मेरा जन्म स्थान है, मेरा क्षेत्र है और काफी बड़े लोगों का सानिध्य भी मुझ पर रहा था, तो मैंने अपने क्षेत्र में जहां तक मेरा प्रयास रहा, गांव गांव में, घर घर में बच्चों को ये प्रेरणा देने के प्रयास किए कि देखो शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। क्योंकि जिस वक्त
मैं प्राइमरी में था वहां मात्र संख्या 20 और 25 हुआ करती थी, और जब मैं सीनियर टीचर के रूप में करणपुर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा उस वक्त मात्र संख्या 90 और 100 थी। लेकिन चूंकि लोग अनपढ़ अधिकांश थे, समझ नहीं थी, किसानों के बच्चे थे, या तो बकरियां चराना, पशु चराना या कुछ खेती में मदद करना ये उनका मुख्य धंधा रहा। लेकिन जैसे जैसे हमने प्रयास किया संख्या भी बढ़ी और बच्चों का रुझान भी पढ़ने में काफ़ी बढ़ा। आज हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र से काफ़ी बच्चे राजकीय सेवा में, जो कुछ केंद्र की सेवा में भी, काफ़ी कुछ डॉक्टर भी, कुछ अन्य सेवाओं में, इंजीनियर्स वगैरह में भी निकल गए हैं। एक दो बच्चे तो हमारे विदेश तक जा करके आए हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में ये मेरी भूमिका रही। अच्छा अध्यक्ष साहब, वो क्या कहानी है कि आप संपर्क में आए, कैसे आपको अपहरण हुआ, 64 दिन की कष्ट प्रक्रिया? जी हाँ विनोद जी, वो एक इस प्रकार की घटना है कि उसे याद करके ही बड़ा अपने आप में ऐसा अजीब सा महसूस होता है। ये अपने नवरात्रा के दिन थे। मैं उस वक्त मेरी पोस्टिंग करणपुर में ही थी, तो नवरात्रा के दिनों में जो अष्टमी पड़ती है उसमें अपन सभी माँ जगदम्बे की पूजा करते हैं। तो हमारी कुलदेवी करणपुर से 15-16 किलोमीटर पर एक गांव है महाराजपुरा, जो हमारे पूर्वजों का गांव है। वहां हम देवी पूजन के लिए गए थे, और देवी पूजन के बाद जब हम लौट रहे थे तो अब वहां का क्या घटनाक्रम रहा या किसी ने कोई इस तरह का हमारे साथ षड्यंत्र किया, ये तो मैं नहीं इसमें बयां कर सकता क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जैसे हम उधर से लौटे तो हमको रास्ते में कुछ डकैत मिले जी। और देखो आपका नंबर कैसे आया, आपको गुस्सा आई क्या? जी हाँ, वो मेरा नंबर इस तरह से आया कि जिस वक्त हम लौटे थे उधर से तो मैं थोड़ा सा टॉयलेट के लिए रुक गया था, और मेरे साथी जो 6 थे वो मुझसे आगे निकल गए, और करीब 100-1 मीटर ही मुश्किल से चल पाए होंगे। इतने में उन्होंने रास्ते में उनको रोक लिया डकैतों ने, और वो उनसे गाली गलौज करने लगे। तो उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, और उस आवाज को सुन करके मैं जल्दी से दौड़ करके उनके पास पहुंचा। क्योंकि मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का रहा है कि मेरा साथी हो चाहे मेरा परिवार का हो, मेरे सामने यदि कोई किसी को गाली दे ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। तो मैंने उनका विरोध किया, प्रयास रहा, और उस विरोध करते वक्त मेरे दिमाग में ये बिल्कुल जरा भी ये भनक या कोई सोच नहीं थी कि ये लोग बागी हैं, ये डकैत हैं, ये कौन हैं, जबकि वो फुल गनों से लैस थे। उनकी वेशभूषा भी बड़ी अजीब प्रकार की, लेकिन जरा भी महसूस नहीं हुआ, और मैंने उनका बराबर विरोध किया। विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि पहले तो इस नेता को आगे बढ़ा, फिर इसके बाद देखते हैं। फिर उन 7 को हमको एक स्थान पर ले गए, और ले जा करके एक मैं और एक मेरे ताऊजी का लड़का मोहनलाल, उन दोनों को हम दोनों को वो ले गए, बाकी छोड़ दिया और बाकी को छोड़ दिया। और वो तो लोग वहां से जैसे भी रात को 10-11 बजे उठते पड़ते कर्णपुर पहुंच गए, और हम दोनों को लेकर के जंगल में रात भर घूमते। राम सिंह था सर? राम सिंह डकैत था। उसके साथी कितने थे? उसके साथी उस वक्त 4 थे। फिर आपको ले गए? हाँ। फिर इसके बाद में 64 दिन हम उसके साथ रहे, और 64 दिन में कभी वो किसी डांग में, कभी किसी डांग में, कभी चंबल के किनारे, इस तरह से हमको वो घुमाता रहा। आपको पट्टी बांधते आपकी पे क्या करते? दिन को वो अक्सर आंखों में पट्टी बांध दिया करता था, और रात को तो सोते ही थे। तो उसमें भी क्या है कि उसका एक आदमी हमेशा एक तरह से पहरे पर रहता था आप लोगों का, हमारे साथ में, जिससे भाग नहीं जाए। उन 64 दिनों में जैसा हम उनकी बातों से सुनते थे, उनका प्रयास ये रहा था कि भाई इनके घर वालों से संपर्क हो, किसी भी तरीके से हमारी मांग जो हम रखते हैं वो पूरी हो, और इनको छोड़ा जाए।
और साथ में ये जानकारी में हमारी में आ गया था कि पुलिस भी इसके लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि पुलिस के डर से वो कभी स्थान कहीं बदलता, कभी स्थान कहीं बदलता। उस वक्त में जो मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था कि हमारे माननीय तत्कालीन विधायक श्री रंगजी मीना, उनसे चूंकि मैं संपर्क में था, वो हमारे पारिवारिक संपर्क में भी अच्छे रहे थे, तो उनका बहुत ज्यादा प्रयास रहा। अच्छा, उनको मालूम चल गया इस बारे में? हाँ बिल्कुल, वो तो उसी दूसरे ही दिन सारी जगह फैल गई बात कि एक मास्टर को और एक व्यापारी को राम सिंह डकैत ने किडनैप कर लिया है, तो सारा पुलिस प्रशासन हड़कंप में आ गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इतना प्रयास किया, करणपुर में भी उन्होंने कई दिन गांव में भी इधर उधर डेरा डाला, और पुलिस में भी जगह जगह। उस वक्त यहाँ एडिशनल एसपी रहे थे भोपाल सिंह भाटी, एडिशनल एसपी थे मिस्टर भोपाल सिंह भाटी। और उस वक्त जिला लगता था अपना सवाई माधोपुर, वहां शायद कोई कन्हैयालाल बैरवा करके एसपी रहे थे। तो उन दिनों उनका उनसे मिलना जुलना, उन पर दबाव बनाना, इस तरह का घटनाक्रम रहा। और लास्ट में जाकर के कुछ इस तरह का पुलिस का दबाव बना कि 64 दिन बाद हम वहां से रिलीज हुए। कहां से छोड़ा आपको उन लोगों ने? उन्होंने छोड़ा हमको बनास नदी इधर खंडार हावती साइड में, वहां छोड़ दिया। कौन आया छोड़ने वहां? वो डकैतों ने वहां छोड़ दिया हमको, कह दिया तुम जाओ कहीं भी। फिर वहीं से रात को हम गिरते पड़ते और मौलाना स्टेशन पहुंच गए दोनों। हाँ हाँ, रात को। और मौलाना स्टेशन जब हम पहुंच गए थे तो वहां पर वही टीम लगी हुई थी पुलिस की जगह जगह। तो वह मौलाना डूंगर के मिस्टर SHO कोई शर्मा जी थे, वो थे, उनके साथ में 3-4 लोग थे। हम दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे, रात का टाइम, सर्दी का समय था, कम्बल ओढ़े हुए थे हम, क्योंकि वो कम्बल उसने दे दिए थे हम। हाँ, तो वो घूमते घाम तुम्हारे पास आए तो बोले कि अरे भाई आप लोग कौन, कहाँ से आए हो? मैं साहब यहीं से हैं। हम कहाँ जाओगे? मैं कि हम माधोपुर जाएंगे। तो आए कहाँ से हो? अपना नाम बताओ। फिर मैंने थोड़ा सा अपना नाम बदल के बता दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आप झूठ मत बोलो, मैं आपको पहचान गया, आप माट साहब हैं। ये उनका कहना था। हाँ, मैं आपको पहचान, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैंने आपको पहचान लिया है, आप गुरुजी हैं, आप झूठ मत बोलिए, और हम आपकी व्यवस्था के लिए यहाँ घूम रहे हैं, अब आप हमारे साथ चलिए। फिर वो हम दोनों को मलारना थाना ले गए, और वहाँ ले जा करके और उन्होंने अपने कमरे पर, अपने बेड पर हमको वहाँ बिठाया और कहा कर रात भर आप आराम करिए। अरे मेरे साहब गंदे, अरे आपसे ज्यादा थोड़े ही हैं ये कपड़े मेरे, आप हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे। रात भर हमने आराम किया, सब जगह उन्होंने वायरलेस कर दिए। तो रात को सब IG DIG और SP सब इकट्ठा हो गया हमला पूरा। हाँ, फिर हम साथ में हमको बिठाया, कहाँ रहे, कैसे रहे, इस तरह की सारे घटनाक्रम पर चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन हमको अपने घर पहुंचा दिया। सर, उस समय जब 64 में खाना पीना कैसा हुआ करता था, क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या ये थी कि नहाने का तो शायद उस 64 दिन में 2-3 बार ही हो पाया था, जब कभी चंबल के किनारे पड़ गए, अन्यथा नहीं हुआ। हाँ, और खाने पीने की स्थिति ये है कि जहां भी वो रात को पहुंचते थे तो वहां गांव में उसका इस तरह का तंत्र था, जैसे आज अपना ही मीडिया है, डिजिटल व्यवस्थाएं हैं सारी, है कि नहीं, लेकिन उस वक्त उसका अपना तंत्र बहुत जबरदस्त था। हाँ, सूचना पहुंच जाती, मुखिया आ गया है, इतने आदमियों का भोजन पहुंचेगा, तो इस तरह भोजन आता था। भोजन में क्या आता था? सब्जी रोटी। तो आप लोगों को भी मतलब दोनों टाइम भोजन मिल जाता था? हाँ, कभी दोनों टाइम मिल जाता, कभी एक टाइम मिल जाता। अच्छा, इस 64 दिन की यात्रा में क्या आपके साथ कहीं मारपीट वगैरह की गई? नहीं, मारपीट कुछ नहीं कहते क्या वो आप लोगों से? नहीं, मुझसे तो मास्टर जी कहते थे, और उसका नाम लेते थे मोहन। तो मुझे कहते तुम पकड़ा क्यों, क्या चाहते थे? हाँ, मैंने कहा
मैं कि भाई आप क्या चाहते हैं हमसे, कि हम आपसे क्या चाहते हैं। देखिए सही बात तो ये है कि हमने आपको पकड़ा था, तो एक तो आपने हमारा विरोध किया था, तो थोड़ा सा हमको ये लगा। फिर दूसरी बात क्या थी कि उन सातों में आप सबसे अलग थे। हाँ, आपके कपड़े बड़े जेंटिल, लिबर्टी का मैं जूता पहना हुआ था जो उस वक्त में कोई 1800 का आया था। तो सोच हमारी ये थी कि एक तो इनसे पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, ये अच्छे पैसे वाला आदमी, और दूसरे वो व्यापारी था। अब उसका पता नहीं चल पाया कि वो कोई क्या विरोध रहा होगा या क्या स्थिति रही। बाकी आप तुमको तुम्हारे साथ हमने इसलिए पकड़ा कि पैसे वाले हैं, पैसे देंगे, बस सीधी सी बात है। मारा फिर आप उसके बाद छूटे, फिर आप कर्णपुर पहुंचे। कर्णपुर, हाँ। तो फिर वो रंगजी मीना जी कब मिले फिर आपसे? रंगजी मीना जी कैसे मिले? हाँ, जब हम कर्णपुर पहुंच गए थे तो तुरंत सूचना सब अमले में हो गई थी, गृह मंत्रालय में पहुंच गई थी। तो प्रोग्राम बन गया माननीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि चलो कर्णपुर चलेंगे। तो कर्णपुर में पहुंच गए साहब, सारा मंत्रालय पहुंच गया, क्यों जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं और हमारे विधायक जी दूसरे ही दिन, जैसे हम पहुंचे उसे दूसरे दिन ही, और कर्णपुर एक तरह से मानो कानपुर हो गया उस दिन तो। हाँ, तो जा करके और स्टेज पे वो बैठ गए और हमको बैठा लिया, अब बैठा करके कि चलो आओ। कुछ नहीं करते? नहीं, है ना? नहीं, कपड़े अपने चेंज वगैरह कुछ भी नहीं? कपड़े चेंज, पुलिस अमले को पूरे। हाँ, गृह मंत्री दिग्विजय सिंह जी थे उन दिनों, वो भी साथ में थे। और यदि आप पुलिस की मदद से छूट के आए हो, पुलिस की व्यवस्था से छूट के आए हो, तो इनको इनाम दूंगा। ये उनके शब्द थे। जब उन्होंने कहा तो हम चुप पड़े। तो आप लोग व्यवस्था छूट गए, कैसे आए? व्यवस्था सीधा, ये सिस्टम एक चलता रहा आपका। उसके बाद आप फिर सरकारी नौकरी द्वारा ज्वाइन कर लिया? हाँ, ज्वाइन करना ज्वाइन कर लिया। वो 64 दिन तनख्वाह वो थोड़ी मिली कुछ? आप नहीं, कुछ भी तनख्वाह नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, अब आपकी बात करते हैं। आप जिलाध्यक्ष कब बने अकबर समाज के? मैं 27 मार्च 2022 को। कैसे आपका चयन हुआ? आपका कर्णपुर के व्यक्ति का नाम क्षेत्र का कैसे बिल्कुल समाज का चुनाव? ऐसा है, इससे पहले मैं तहसील अध्यक्ष सपोटरा हुआ करता था, और उससे पहले जो है कर्णपुर में हमारी इकाई का अध्यक्ष था समाज का, यानी सन 1991 से लेकर के और 2000 तक लगातार अध्यक्ष रहा। फिर इसके बाद सेवा में आ गया, फिर प्रमोशन होते चले गए, ये बाहर निकल गया, फिर इससे रुचि कम हो गई। लेकिन जब मैं मई 2014 में रिटायर हो गया, उसके बाद फिर संगठन वालों ने फिर मुझे पकड़ लिया कि अब आप आ जाओ, क्योंकि आप तो पहले से ही हैं। तो उन्होंने फिर मुझे तहसील अध्यक्ष बना दिया सपोटरा का, और सपोटरा का तहसील अध्यक्ष जब बना तो मैंने काफी कुछ, जितनी मेरी क्षमता थी, सामर्थ्य थी, मैंने संगठन के लिए काम किया। गांव गांव में आना जाना, कैसी भी मीटिंग हो, कहीं भी हो, सब जगह अपनी उपस्थिति देना, तो ये मेरा सिस्टम रहा। उसी समय हमारा 22 में ये जिले का चुनाव भी हो गया, और उसका स्थान रखा गया मंडरायल। तो मंडरायल 27 मार्च को पूरा जिला इकट्ठा हुआ, बहुत अच्छी गैदरिंग हुई थी। तो वहां जिलाध्यक्ष के लिए वो बाकायदा हमारे कैलाश जी भगत जो हैं और ओपी मंगल हिंडौन से ये चुनाव अधिकारी थे। फॉर्म हमने अप्लाई किए थे, तो लोगों की इच्छा थी कि हम तो मूलचंद जी को जिलाध्यक्ष बनाएंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से आवाज थी, तो मैंने फॉर्म भर दिया, जिलाध्यक्ष बन गए। हाँ। अच्छा, आपसे अगला सवाल है कि अग्रवाल समाज के सामने आज सामाजिक और राजनीतिक चुनौती क्या है? के लिए सामाजिक चुनौती सबसे पहले अपन ये लेते हैं कि देखिए, ये समाज जो है प्रबुद्ध है, पढ़ा लिखा है, अपने आप में काफी कुछ सक्षम है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की विकृति है कि एक दूसरे को पता नहीं क्यों इस तरह का ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि एक संगठन के रूप में रहना नहीं चाहते। आज की स्थिति बता रहा हूं मैं, पुराना वक्त तो बहुत अलग प्रकार का था, जबकि हमारे महाराज
जो हमारे पूर्वज रहे हैं अग्रसेन महाराज, उनका तो समाजवाद का सिद्धांत था। वो तो चाहते थे कि प्रत्येक अग्रवाल समाज के व्यक्ति मिल के रहे, संगठन में रहे, और उसके लिए प्रयास ये था कि जब भी कहीं कोई से अगर कोई व्यक्ति बाहर का आ रहा है तो जहां वो आकर के बसना चाहता है वहां उसको उन्होंने एक नीति बनाई थी, 1 रुपया और 1 ईंट। तो रुपया से तो वो व्यापार करे और ईंट से उसका मकान बने। लेकिन उस नीति से हटकर के पता नहीं क्यों समाज के लोग ऐसी स्थिति में आ रहे धीरे धीरे कि इनमें एकता की तरफ से कुछ ध्यान कम होता गया। उसके कारण कुछ सामाजिक कुछ विघटन सा नजर आने लगा, है कि नहीं। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, और प्रयास ये रहा हमारा कि मैं जिलाध्यक्ष बनने के बाद में जिले की जहाँ भी छोटी से छोटी ढानी उनमें भी मैंने जाने का प्रयास किया। अच्छा, पर राजनीतिक चुनौती क्या है आपके सामने? राजनीतिक चुनौती हमारे सामने ये है कि जो हमारा सामाजिक विघटन, एकता का जो टूट हो रहा है, ये जो टूटन हो रही है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि जब हमारे वोट इकट्ठे नहीं हो पा रहे, हम सर इकट्ठे नहीं गिनवा पा रहे, तो हमारा अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। कोई पार्टी हम यही नहीं चाहती कि भाई हम इनसे मिलें, इनसे अपनी बातें रखें और फिर ये अपनी बातों को कुछ रखें तो इनका हम सहयोग करें। क्यों कि विघटन इतना ऐसा बढ़ रहा है कि हमारा इस पॉलिटिकल अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हमको एकजुट होना पड़ेगा, इन के इन प्रकार एकजुट होना पड़ेगा अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो। और इसी टूटन का परिणाम है कि आज राजस्थान विधानसभा में हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है, जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे 7 बार के जीते हुए एमएलए मिस्टर कालीचरण जी सराफ, इतने सीनियर लीडर, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनको मिनिस्ट्री में जगह दें। अच्छा, इससे काफी समाज में एक मैसेज ये रहेगा कि हमारे चलो एक मंत्री हैं, हमको कहीं राजनीतिक एक अस्तित्व मिला है, स्थान मिला है, तो शायद हमारी भी कहीं मांगे और समस्या होंगी तो उनके समाधान में हमको सहयोग मिलेगा। लेकिन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष आपके समाज से हैं, बिल्कुल, गृह मंत्री आपके समाज से हैं, हाँ, बिल्कुल, तो है तो सही समाज से। जी बिल्कुल, वो एक ऐसे लेवल पर हैं जो हमारी जो व्यवस्थाएं जो राजस्थान में हमारे शासन में यहाँ जो हमको मिलनी चाहिए सुविधाएं, वो उनसे यहाँ तक नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र बृहत है। हम अच्छा, आप थोड़ा ये बताएं, हाँ, ये प्री वेडिंग के बारे में आपका क्या विचार है? प्री वेडिंग, इसके विषय में देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, 30 जुलाई 2022 यानी मेरे अध्यक्ष बनने के जस्ट 4 महीने बाद हमने मीटिंग की थी सूरत, हिंदौन के पास जो कस्बा है, वहाँ उस मीटिंग में हमारा पहला प्रस्ताव ये रहा था कि प्री वेडिंग एक ऐसा एक इस प्रकार की कुरीति है कि जो समाज का पतन कर रही है, समाज को ले डूब रही है, इसलिए आज हम सबसे पहले इसी पर बात करेंगे जी। और हमने उसको बिल्कुल बंद कर दिया, प्री वेडिंग को बंद किया, प्री वेडिंग को बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, और उस पर लगातार हमारा प्रयास जारी रहा, और उस प्रयास का परिणाम यह रहा कि आज हम जिले में लगभग 80-85% उस पर रोक लगा सके हैं। अच्छा। और इसका मैसेज हमारे राजस्थान में नहीं बल्कि हमारे जो पूरे देश में, जहाँ से तेलंगाना में हमारी मीटिंग हुई है, बिहार में पटना में हमारी मीटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में हमारी मीटिंग हुई है, वहाँ से हमको ये मैसेज आए हैं कि प्री वेडिंग पर पूर्ण रोक, प्री वेडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, इसका बहुत अच्छा, ये काफी सराहना हो रही है, बहुत सराहना। अच्छा, आखिरी सवाल जी, हिंडौन और गंगापुर सिटी में अग्रसेन कॉलेज है जी हाँ, आपके पास यहाँ भी बहुत जमीन है, बिल्कुल है, तो ये कॉलेज यहाँ क्यों नहीं बन पा रही है, अस्पताल क्यों नहीं बन पा रहा, अलग हटके कुछ क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल बताएं। इसके इसके विषय में मैं आपको निवेदन करूं कि अक्टूबर 2019 को हमारी एक मीटिंग हुई थी गुड़ाचंद्र जी के अंदर, और उस गुड़ाचंद्र जी की मीटिंग में ये एक सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले बोलने का अवसर मुझे दिया गया, और मैंने उस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा था जिले की में कि भाई
हमारे जैसे हिंडौन में अग्रवाल कॉलेज है, उसी की तर्ज पर उसी तरह से हमारे करौली में भी एक, अर्थात हम ये कहें कि हमारे जिला मुख्यालय पर अग्रवाल कॉलेज होना चाहिए। तो उस प्रस्ताव को लोगों ने बहुत अच्छे से लिया, अच्छा उसका समर्थन किया, उस पर मंथन किया, और मंथन के बाद में ये हुआ कि बिल्कुल करौली में बनना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां इस तरह की रहीं कि हम यहाँ नहीं बनवा सके। उसके पीछे कारण एक तो हमारी यहाँ जो भूमि है करौली में, वो कुछ इस प्रकार से अतिक्रमियों की चपेट में है कि वो हमको ना तो भूमि की व्यवस्था बन पाई और ना हम कॉलेज बनवा पाए। जबकि आज भी हमारा ये प्रस्ताव बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावी है कि हमको अग्रवाल कॉलेज करौली में बनाना है। धन्यवाद। ये थे अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष मूलचंद गुप्ता। इनकी स्ट्रगल की कहानी और अग्रवाल समाज के मुद्दे आपने न्यूज संवाद पर जाने। ये वीडियो पसंद आए शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं। और मूलचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज न्यूज संवाद की स्टूडियो पधारे, एक बार फिर आपका धन्यवाद।
ठीक है क्या नहीं? मंदिर में चलते, आप बताओगे सही सी बात।
तो रंगजी मीना जो हमारे विधायक हैं उन्होंने कहा था कि ठाकुर इस बात को तो मैं बता दूंगा, ये लोग नहीं बताएंगे। फिर मंदिर में गए हम।
जब तो इनको मैं सजा दूंगा। बस ये बात था भाई।